जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, मैं दिव्यांगी साहू देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसा बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रगड़ी बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले मनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ में तूफान ला देता था। उसके बाद 61, 65 और 71 युद्धों में सुहाग गंवा देने वाली औरत। घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नूनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात में न बुलाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती है और उसे पत्र लिखाकर भेजती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु अब देश मर जाने को नहीं कहता, किंतु अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे देश का समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देश को यह समझ आ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो इस जमीन पर, भाई
से रहना न तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारा देश महिलाओं की सुरक्षा में आज भी चौथे नंबर पे आता है। तो अब हम हमारे महारानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, जिन्होंने फिरंगियों को मारा और फिरंगियों के चंगुल से अपनी झांसी को आजाद कराया। की भी सुन्नत थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हालत, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जहां एक तरफ रानी अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? फायर! बना डाला। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही तो हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बदला हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाएं। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान,
उसके बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये फैमिली क्या समझते हैं कि वो हम पर अत्याचार करेंगे और हम सहते रहेंगे? नहीं, हम भी उन्हें बताएंगे कि ये झांसी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओ ब्लडी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो।